हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो वो जाके प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इसमें दो चर का मान निकालने सीखेंगे। क्या सीखेंगे? दो चर का मान निकालने सीखेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें मेरा पहला विधि होगा जो है वह ग्राफी विधि, दूसरा होगा विलोपन विधि, सॉरी दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा जो होगा वो मेरा विलोपन विधि होगा। चलिए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पहले देखते हैं तो ग्राफी विधि देखते हैं। क्या देखते हैं? तो ग्राफी विधि। देखिए इसमें कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसमें दिया, फर्स्ट दिया हुआ 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ। दूसरा दिया हुआ 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ। ठीक है, चलिए इससे हम निकालना सीखते हैं कि x और y का मान कैसे निकालते हैं। देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ तो हम लोग 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, माइनस 6 बराबर 0, ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए, इसको इक्वेशन 2 ले लिए। हम लोग पहले पढ़ते हैं इक्वेशन 1 से। पहले किस लेंगे? इक्वेशन 1 से। तो देखिए ये इक्वेशन 1 दिया हुआ। अब इसको क्या कर लिया हम लोग? देखिए ये जो 2x है इसको, फिर जो माइनस 6 है उसको बराबर उस पर लेके गए तो प्लस 6 आ गया, और जो 2x प्लस में था उसको लेके गए तो माइनस 2x आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए इससे पहले एक इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे? एक से बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए यहाँ x और ये y लिख दिए। अब क्या करेंगे? ये जो समीकरण है इससे पहले हम लोग x का मान क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। खुद से x का मान 0 रख देंगे। ठीक है, देखिए आप ऐसे में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होगा? 0 लिखेंगे इसमें सॉल्व करना वो क्या होगा? कम होगा। ठीक, तो देखिए एक्स का मान अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा? ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर क्या निकल जाएगा? तब मेरा 6 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? y बराबर, तो y बराबर 6 निकल जाएगा। देखिए ये क्या आ गया? y का मान क्या आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान अगर 0 रखे तो y का मान क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? y का मान 6 आ गया। अब देखिए इसी तरह से फिर क्या करेंगे? अब देखिए पहले y का मान एक बार रख थे, अब क्या रखेंगे? तो x का मान क्या रख, सॉरी यहाँ पे x का मान 0 रखे थे, अब रखेंगे हम लोग y का मान 0। क्या रखेंगे? y का मान 0। अब बताइए इस समीकरण में अगर y का मान यहाँ 0 कर देंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 - 2x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 आ जाएगा, और ये 2 कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान अगर 0 रखे तो x का मान मेरा कितना आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। चलिए आप समझ में? चलिए इसी तरह से हम लोग अब अगला समीकरण लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग ले लिए, एक मिनट, चलिए अब हम लोग लिए तो समीकरण 2 को देखिए ये इस तरह लिख लिए। अब यहाँ क्या किए? तो यहाँ देखिए पहले हम लोग 4x माइनस 4 आ गया। इसका ये 2 को इस पर लेकर आए तो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? देखिए इसके पहले वाले समीकरण में जो कि सेम टू सेम से वही करना। अब क्या करेंगे? पहले x का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। जैसे ही इसमें x का मान 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? -4/2 बचेगा। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ गया। अब क्या करेंगे? अब देखो y का मान एक बार 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? y का मान 0। अब बताइए अगर इसमें अगर y का मान अगर 0 रख देंगे तो क्या होगा? ये यहाँ देखिए ये हो जाएगा, एक मिनट इसको हटा देते हैं पहले। चलिए अगर हम इसका मान 0 रख देंगे तो ये नहीं हो जाएगा 0, एक मिनट, चलिए इन 0 बराबर क्या होगा? 4x, तो इसको हटा देते पहले। चलिए 0 यहाँ जाएगा, एक मिनट, चलिए ये आ गया। y का मान 0 रख दिए तो ये आएगा 0 बराबर 4x माइनस 4, y क्या होगा? 2 आ गया। ये 2 से इंटू होगा, इसका मतलब क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी 4x -4 बराबर 0 आ गया। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? ये -4 उस पर लेकर जाएगा तो प्लस हो गया। अब ये 4 क्या आएगा? इसके नीचे आ जाएगा। अब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम देखते हैं कि यहाँ देखिए कि क्या आ गया कि y का मान अगर 0 रखें, y का मान क्या रखें? 0 रखें, तो x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? x का मान क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि x का अगर निर्देशांक लिखते हैं तो x और y आता है, इस तरह से आता है। तो देखिए यहाँ पे x का क्या है? 0 है, और ये कितना हो गया? तो कितना का? 6, यानी यहाँ क्या होगा? 0 और क्या आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। इसको हटाते हैं पहले, चलिए हट गया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या क्या है? 0 और 6 आया। इसका फिर दूसरा क्या है? 3 और कितना है? 0 है। चलिए अब इसको देखिए 0 चाहिए, x का ये y का। तो देखिए इसका हम लोग पहले डिज़ाइन यहाँ बैठाते हैं। तो देखिए x का मान क्या है? एक मिनट, कुछ गलती हो गई क्या? अच्छा यहाँ पे, हाँ चलिए ये हो गया। तो देखिए 0 और 6 कहाँ पे आएगा? तो ये हो गया 0 और 6। अब देखिए 3 और 0 कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? सेम टू सेम इसका निकाला था। इसका क्या है? तो 0 और क्या? -2 है। देखिए और एक क्या है?
तो ए का क्या है 0 है, तो 0 और -2, तो देखिए यहाँ पे 0 और -2, यहाँ पे ए का 0, तो देखिए यहाँ पे ए का 0 आ गया आगे। अब क्या करेंगे, देखिए इस लाइन को, ये जो है इस, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसको इससे से मिला के हम आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे भी ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैच दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो किस बिंदु पर कट कर रहा है, वो कर रहा है 2 और 2 पे। किस में कर रहा है, 2 और 2 पे। इसका मान ये जो है, ये किसका मान है, ये x का मान है, और ये किसका मान है, ये y का मान है। तो देखिए यही मेरा क्या हो गया, तो x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, यानी x का मान भी 2 आ गया और y का मान भी क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अगर हम देखना चाहेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 2 ये सही है यानी, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस समीकरण में यहाँ पे देखिए, इसमें x का मान और y, यहाँ जो है x का मान और y का मान दोनों क्या रखेंगे, x का मान अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जाएगा, तो दोनों कितना आ जाएगा, 4 हो गया। यहाँ पे रखेंगे 2, तो ये क्या होगा, 2 आ गया। यहाँ पे कितना 6 लिखा, बराबर कितना आ गया 0, यानी 4 2 कितना आएगा 6, 6 माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए इसको कट कर देंगे, क्या आएगा 0 बराबर क्या आएगा 0। इसका मतलब जो हम मान निकाले हैं वो क्या हो गया, तो सही है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या देखें कि जहाँ पे लाइन कट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ये लाइन कट हो रहा है इस दोनों का, यही क्या होगा, उसका एक्स और वाई का क्या होगा, मान निकलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि x + 3y बराबर 6 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 12 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्वेश्चन 1 ले लिए, इसको क्वेश्चन 2 ले लिए, ठीक है। अब देखिए, अब पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखिए, ये दिया हुआ था, ये क्वेश्चन 1 यहाँ लेके आए। ये क्वेश्चन 1 ले आने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए ये आ गया 3y बराबर 6 - x, ये आ गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ गया मेरा 6 - x/3। अब देखिए क्या करेंगे, तो इस समीकरण में हम लोग x का मान पहले 0 रखेंगे। अब इसका मान जैसे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 क्या आ गई, ये 3 आ गया। इसका मान कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y का मान क्या आएगा, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग y का मान 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो देखिए यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 क्या होगा, इससे इंटू होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये 6x - x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो गया, तो 6 आ गया, ये हो गया x का मान। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। इस तरह से क्या लेंगे, समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 देखिए ये आ गया समीकरण 2। अब क्या किया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो 2x - 12 बट्टे क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए हम लोग x का मान यहाँ 0 रखेंगे। जब x का मान 0 रखेंगे तो क्या जाएगा, x का मान ये 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -12 बाई क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसको कट करेंगे तो क्या जाएगा, -4। तो देखिए -4 आ गया। अब देखिए यहाँ y का भी मान हम 0 रख सकते हैं, ठीक है। y का मान अगर हम 0 रखेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आप यहाँ पे जगह 0 कहेंगे, ये 0 हो जाएगा, इसका मान यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो भी सही होगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे चलिए x का मान क्या रखा गया, तो 3 रखते हैं, या तो y का मान सोच के बनाएंगे, या जो भी हो। तो x का मान अगर 3 रखते हैं, चलिए y को लेके बनाते हैं यहाँ -2, ठीक है। इसका मतलब -2 = 2x - 12 बाय कितना आ गया 3, ये इससे इंटू होगा तो यह कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया 2x - 12 आ गया। अब देखिए -2 को इस पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, बराबर क्या होगा, तो 2x आ गया। अब देखिए 6 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2x आएगा, ये अगर नीचे आएगा इसके तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। चलिए आ गया समझ में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए x और y कंडीशन। चलिए ध्यान दीजिए, ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हो जाएगा 0 और 2, और ये क्या होगा 6 और क्या आएगा 0 आएगा। ये आ जाएगा 0 और 4 -4, और ये आ जाएगा 3 और -2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा 0 और 2, तो देखिए ये हो गया 0 और 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 0 और 6 और 0, ये नहीं होगा 6 और 0 हो गया। यहाँ पे क्या 0 और -4, ये हो गया 0 और -4, ये हो गया 3 और -2, ये हो गया 3 और -2। अब देखिए इस लाइन को हम ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको लाइन खींच दी इस तरह से, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग सीधा लाइन खींच दी। कट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, यानी कट हो रहा है 6 और कहाँ पे 0 पे। यानी इस ये जो मान हो गया x का, ये मान हो गया y का। तो देखिए x का मान कितना आ गया 6 आ गया, और y का मान कितना आ गया, तो 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया, आया समझ में। इस तरह से यहाँ पे भी अगर आप ये दोनों वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, ये सिंपल क्या होगा इक्वल। देखिए अब देखिए तो x का मान 6 करते हैं, ठीक है। यहाँ अगर 6 रखेंगे तो क्या होगा 12, 12 - 12 क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा 0। इसका मतलब जो वैल्यू निकाले हैं वो क्या बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखते हैं।
ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, तो यहाँ दिया हुआ देखिए, ये लिखा एक्स माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर क्या 20। अब देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम, ये इसका 1 ले लिए, क्वेश्चन 2 ले लिए। अब देखिए क्वेश्चन 1 से लिए ये आया, तो y बराबर क्या ये आ गया। ठीक है, अब देखिए x का मान 0 रखेंगे तो y का भाई मान क्या आएगा 0 आएगा, और x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 2/2 क्या आएगा 1। यही चीज़ है। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए इसको समीकरण 2 को लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये अगर 2, ये यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये 4 नीचे आएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ एक्स का मान क्या रखें 0, अगर एक्स का मान यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा मेरा 20 इंटू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 से 0 को इंटू कर दिए, बट्टे क्या हो गया 4। अब देखिए ये तो खत्म हो जाएगा टर्म, ये कट करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा तो 5, सॉरी +5 आएगा, ये क्या 5। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से देखिए फिर से हम लोग क्या रखेंगे एक्स बराबर क्या रखेंगे, देखिए y बराबर 2 रख दीजिए, y बराबर देखिए यहाँ पे भी 0 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा अगर आप y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए जो ये जो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। इस तरह से वैल्यू लाना है कि जाके पूर्ण संख्या, ताकि आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो चलिए यहाँ क्या रख देंगे y बराबर 2 रखें। अगर y बराबर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो 2 = 20 माइनस 3x, y कितना हो गया 4 आ गया, ये इसे इंटू होगा तो क्या हो गया 8 हो गया, इक्वल टू 20 माइनस क्या होगा 3x। अब देखिए ये इस पर आएगा 8 माइनस 20 इक्वल टू क्या आएगा 3x हो जाएगा। इसको यहाँ माइनस होगा, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा तो -12 आएगा, इक्वल टू -3x। अब क्या होगा माइनस माइनस कट जाएगा, 3 इस पर कटेगा तो क्या होगा तो 4 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा तो मेरा 4 निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यानी y का मान 2 रखे तो x का मान क्या आ गया 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको इस ग्राफ में बिठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या हो गया, एक 0 0 हो गया, तो 0 0 कहाँ पे यहाँ आ गया। एक क्या होगा 2 और 1, तो 2 और 1 कहाँ होगा मेरा, तो देखिए 2 और क्या 1 है, तो 2 1 1 ये हो गया। ठीक है, इसमें देखिए 0 और 5 था, 0 और 5 था, 0 और 5 ये हो गया, ये 4 और 2 था, 4 और 2 ये हो, सॉरी 4 और 2 हाँ ये हो गया। देखिए इस लाइन को इस तरह से लंबा खींचिए, इसको ये खींचिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों मैच कर रहा है, इन्हें क्या आ रहा है 4 और 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स का मान, ये क्या हो गया तो वाई का मान। ठीक है, इस तरह से देखिए ये हो गया मेरा, ये हो गया एक्स बराबर क्या हो गया, क्या हो गया तो 4 और वाई बराबर क्या हो गया 2 हो गया। ऐसे समझ में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए एक मिनट, देखिए इस तरह से डी को भी बनेगा। ठीक, इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ये भी बनेगा। चलिए अब हम लोग, अब जो हम लोग सीखेंगे, अब सीखेंगे हम लोग एक्स और वाई का मान निकालना, वो किस विधि से, तो वो सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस सीखेंगे तो प्रतिस्थापन। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए चलिए यहाँ देखिए, यहाँ दो समीकरण दिया हुआ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 ले लिए। ठीक है, ये देखिए ये प्रतिस्थापन का पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। फर्स्ट क्या है, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 लिए। ठीक है, फर्स्ट क्या लेंगे समीकरण 1 क्या, देखिए समीकरण 2 को लिया, क्योंकि देखिए इसमें से आप दोनों में से किसी को ले सकते हैं, लेकिन आप उसको चूज कीजिएगा जिसमें डाटा आपको थोड़ा ईजी लगे। तो देखिए आप यहाँ देखिए इसका डाटा थोड़ा सा क्या ईजी है। अब समीकरण 2 ले लिए आप। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए x + 2y बराबर 3 आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग x को इस पर रखें और जो 2y है उसको उस पर लगे। इसमें भी क्या करना, देखिए यहाँ पे हम 2y को इस पर रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिर अगर हम 2y को रखते हैं तो फिर ये बट्टा में ये क्या होता है 2 आ जाता है, जो थोड़ा सा डाटा क्या होता है मेरा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो ईजी लगे उसी को हम इस पर रखेंगे। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ, ये समीकरण थर्ड ले हो गया, क्या गया समीकरण थर्ड आ गया। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, अब देखिए जब यहाँ पर क्या लिए थे हम समीकरण 2 को लिए थे ना यहाँ पे। अब देखो तो हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे समीकरण 1 को, अगर वहाँ पर 1 को लेते तो फिर यहाँ पे क्या लेते, यहाँ पे 2 को लेते। ध्यान दें, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो है, चलिए आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाते हैं। देखिए ये हो गया, यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए हम लोग समीकरण 2 में ये हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे एक्स बराबर क्या निकालें, तो 3 - 2y क्या निकाले थे, एक्स बराबर 3 - 2y। अब क्या करेंगे हम लोग एक्स के जगह पे ये जो 3 - 2y है ना इसको रख देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, एक बार सॉरी, यहाँ पे हम लोग कुछ गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 को लिए, किसको लिए 1 के लिए, यानी यहाँ पे क्या करेंगे तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, तो एक्स की जगह पे आपका ये जो 3 - 2y इसको लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स की जगह पे देखिए ये 7 × 3x 3 - 2y रख दिए, रखे है ना। अब देखिए ये 15 था, तो ये -15y ये आ गया। अब देखिए ये क्या होगा इंटू हो जाएगा, ये आ गया। अब ये इससे भी इंटू होगा तो क्या आ गया, ये 14 आ गया। अब देखिए ये आ गया। अब करा करें
करना क्या है, जो कि ये जो -21 उसको उस पार लेके गए तो क्या होगा, सॉरी +21 को इस पार लेके गया -21। अब देखिए -14y और -15y दोनों को प्लस, देखिए दोनों का सिंबल क्या सेम है, दोनों का सिंबल जब सेम होता है ना वो प्लस होता है। देखिए अगर दोनों माइनस प्लस में हो तो क्या होगा, जुट के प्लस आता है। अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या होगा, हमेशा माइनस करना, ठीक है। लेकिन सिंबल क्या होगा, तो अगर मानते हैं जो बड़ा नंबर है वो प्लस है तो वो प्लस में आएगा, और अगर मानते हैं बड़ा नंबर जो है वो माइनस में है तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। और अगर दोनों माइनस में, उस केस में हम लोग प्लस ही करेंगे लेकिन सिंबल क्या लगा देंगे, माइनस का। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए ये आ गया, ये आ गया, यहाँ 2 में 21 माइनस करके देखिए यहाँ माइनस ही क्या गया, लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या आ गया, माइनस, क्योंकि हम क्या बोलते हैं जो बड़ा वाला जो सिंबल रहेगा वही आएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया। अब क्या होगा, तो देखिए वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 29 इसके नीचे आ जाएगा, यानी वाई बराबर क्या आ गया, तो 19/29 ये आ गया वाई का मान। चलिए अब क्या करना है, इसका वैल्यू को हम लोग समीकरण 1, 2 या 3 कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी आपका होगा जो आप समीकरण 3 निकालिएगा ना वहाँ रखना, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक मिनट, वहाँ पर रखे तो वहाँ निकाले तो देखिए एक्स बराबर क्या था, तो आप थोड़ा देख सकते हो ऊपर से, देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए, ये देखिए एक्स ये क्या था, ये था ना, तो चलिए ये देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसी में रखेंगे इसको, ठीक है। वाई का जगह पे क्या रखेंगे, तो ये रख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, तो ये आ गया यहाँ पे एक्स बराबर क्या आ गया, 3 माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वाई का जगह रख दिए। अब क्या करेंगे, इसको इससे इंटू कर दिए, क्या होगा, तो देखिए इसको ये आ गया 38। अब क्या होगा, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे क्या एक है, ठीक है। अगर एक और 29 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मेरा, ये आएगा 29। अब एक से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 29 ही आएगा, जो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब 29 को 29 से डिवाइड करेंगे तो क्या एक आएगा, एक को इसे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। आया समझ में। आप इस चीज़ को माइनस कर देना तो क्या है, तो 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। आगे समझ में। तो देखिए इसी तरह से ये जो मान निकला ये किसका निकला, तो ये निकल गया मेरा वाई का, किसका, सॉरी ये एक्स का निकल गया, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, तो 49/29, और वाई बराबर क्या आ गया, तो 19/29। चलिए ये आ गया। चलिए इसको समझ में, अगर नहीं समझ में तो अगला वीडियो अगला क्वेश्चन देखिए, इजीली आपको समझ में आएगा फिर से, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेम टू सेम वही करने वाले, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, एक समीकरण ये दिया हुआ था, एक ये दिया हुआ था, इसको हम समीकरण 1 ले लिए, ये समीकरण 2। फिर देखिए क्या करना, सबसे पहले चीज़ जिसका डाटा छोटा उसको लेना। तो देखिए ये वाला था, देखिए ये समीकरण 1 ले, सॉरी यहाँ देखिए एक ये था, एक ये था, ठीक है। आप दोनों में से ले सकते हो। चलिए यहाँ पे ये लिया गया, ठीक है। आपका सुविधा के हिसाब ये भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया, 14 दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक्स को उस पार लेके गए तो वाई बराबर क्या निकल गया मेरा, 14 माइनस एक्स हो गया। ये समीकरण 3 ले लिए। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 लिए थे तो यहाँ पे आप किस ये जो वाई का मान किस में रखेंगे, तो 2 में रखेंगे। अगर यहाँ पर 2 लेते तो वाई में रखते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या एक्स माइनस 4 वाई, क्या लिखा, एक्स माइनस वाई बराबर क्या, 4 है ना। देखिए यहाँ पे क्या रखते थे एक्स, तो वाई बराबर ये निकाले थे, वाई का जगह हम ये रख दिए ना। अब ध्यान दीजिए अब क्या करना है, चलिए ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे हम इस माइनस को इस ब्रैकेट को जैसे ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर क्या है मेरा, माइनस है, तो माइनस है तो ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये कि ये माइनस जैसे अंदर जाएगा तो क्या होगा, सबका सिंबल को चेंज कर देगा, ठीक है। देखिए ये 14 प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में था तो क्या होगा, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, प्लस एक्स क्या आ जाएगा, तो 2x हो गया। अब देखिए ये ये 14 अगर उस पार जाएगा तो क्या माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो 14 और प्लस क्या होगा, तो 18 हो गया। आया समझ में। यहाँ पे दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया आ गया। अब देखिए 2 नीचे जाएगा तो क्या हो गया, तो ये एक्स का मान क्या निकल गया, 9। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम क्या किए थे, जो एक्स का मान निकले तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 में रख देंगे। क्योंकि देखिए आप कहीं भी नहीं करें, 1 में रखें चाहे 2 में रखें या 3 में रखें, वहाँ इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अगर इसी तरीके से निकलेगा वो 3 से निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तो y बराबर 14 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ एक्स की जगह क्या रख दिया, ध्यान से देखिए, चलिए ये देखिए यहाँ रख दिया, क्योंकि 9 निकला था ये, तो 14 माइनस 9 क्या आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे में यानी एक्स बराबर आ गया 9 और वाई बराबर कितना आ गया, तो 5 का कितना आ गया, एक्स बराबर 9। देखिए सबसे पहले चीज़ आप जो इसको थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं। देखिए ये पर दोनों समीकरण लिया गया है ना। चलिए ये देखिए ये इस दोनों में से किसी आपको एक को ले सकते हैं। यहाँ पे एक को लिया गया तो वाई बराबर ये निकल गया। आप एक्स बराबर निकाल सकते थे, ठीक है। इसके बाद क्या करना, देखिए
इसके बाद अगर मानते हैं यहाँ पर अगर आप 1 लिए थे तो यहाँ पर उसका इसका जो मान निकला ये वाला, ये 2 पे रखना। तो देखिए 2 लिया गया, यहाँ पे देखिए इसके वहाँ का जगह ये रख दिया। अब देखिए सॉल्व किया तो क्या आ गया, x का मान आ गया। अब जो x का मान जो आया उसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो क्या होगा मेरा, ये मेरा किसका मान हो गया, तो ये हो गया मेरा y का मान यहाँ से निकल गया। ठीक है, चलिए और एक सवाल हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए चलिए यहाँ पे देखिए ये दोनों सवाल सेम है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको लेकर बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग 1 ले लेंगे, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 2, देखिए इसमें से क्या है, ये इजी है, तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 को लेंगे। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि टी को उस पार कर गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू कहाँ रखेंगे, तो देखिए इसका वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इसमें चलिए 2 में रखते हैं। चलिए 2 में रखेंगे तो क्या, तो एस बराबर क्या निकला है, टी प्लस 3 प्लस टी। देखिए एस का जगह यहाँ पे है, हमने ये रख दिया ना। अब देखिए अब क्या करना, देखिए ये जब दोनों आ गया तो अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 का और 2 का, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 आने के बाद इस 3 से क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। इस 2 को क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे, तो ये आ गया। ठीक है, इस 2 से अब इस 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3, और 3 को टी से इंटू करेंगे, क्या आएगा, 3t आ गया। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए ये 2 3 से इंटू होगा, 6 आ गया, ये 2 टी से इंटू होगा, 3t आ गया। यहाँ पे 3t ऑलरेडी था, तो देखिए 3t कितना हो गया, सॉरी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पर 2 होगा, क्या होगा यहाँ पे, 2t होगा। ठीक है, ठीक है, 2t और 3t कितना होगा, 5t होगा। ये क्या था, 6 था, 6। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आ गया, 36 आ गया। अब देखिए ये जो है आपका जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो ये 6 जो है उसको इस पार लेके गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी 5t बराबर कितना, 30 आ गया। अब देखिए 30, अब देखिए 5 क्या आएगा, नीचे आएगा, यानी यहाँ पे देखिए तो क्या आ गया, तो आपका जगह t बराबर क्या होगा, 6 निकल गया। हम लोग जानते हैं जब t का मान निकल गया तब क्या करेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। कारण का समीकरण 3 देखिए ये था ना, क्या था, समीकरण 3 ये था। ठीक, अब देखिए ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए टी का मान क्या निकलते हैं, 6 निकलते हैं। यहाँ देखिए ये रख दिए तो कितना आ गया, 9 आ गया। इसे से हम लोग एस बराबर 9 और टी बराबर कितना आ गया, 6 निकाल चुके। कितना निकाल चुके, एस बराबर 9 और टी बराबर 6 निकाल चुके। चलिए चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से 2 सवाल बना चुके हैं। अब हम लोग बनाने वाले हैं विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन। इसमें भी हम लोग एक्स और वाई का मान ही निकालने सीखेंगे, लेकिन ये कौन सा विधि होगा, विलोपन विधि। ठीक है, देखिए ये इजी ही मेथड है, इसको ध्यान से देखिए कि आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट है, ये होगा फर्स्ट समीकरण 1, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। ये समीकरण 1 समीकरण 2, देखिए इसमें फर्स्ट वर्क क्या होगा, देखिए इसमें आपको करना क्या है कि या तो आप एक्स वाला टर्म को इक्वल कीजिए दोनों का, या तो वाई वाले टर्म को क्या करना, इक्वल करना। तो हम लोग इक्वल करते कैसे, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है, तो 2x है। तो इसका मतलब अगर हम समीकरण इसमें अगर 2 से 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसलिए समीकरण 1 को 2 से गुना करके घटाने पर निकले क्या, समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर अगर 2 से गुना कर दिया तो यह कितना आ जाएगा, तो देखिए 2x यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, 2y हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, क्या जाएगा, तो 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10 हो गया। कितना हो गया, तो 10 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो गया समीकरण 1 था, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। ठीक है, समीकरण 2 तो सेम टू सेम वही था। अब क्या करें, घटाने पर, घटाने पर क्या होता है, देखिए इसमें ध्यान देना। ठीक है, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस लगाना, और जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या लगाना, प्लस लगाना। क्या लगाना, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस लगाना। आ गया, देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस 2x माइनस 2x कट गया। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, देखिए बहुत के बच्चे करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे तो ये 2 ये प्लस में ही है, लेकिन बहुत कोई क्या करता है, ये माइनस को लेकर, लेकिन ये माइनस नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो चुका है। ठीक है, नहीं ये भी क्या, 2x प्लस में और 3y क्या प्लस में, 2y और 3y कितना आ गया, तो 5 हो गया। और 10 में 4 माइनस करेंगे, कितना आ गया, तो 6 आ गया। अब देखिए 5y बराबर कितना आ गया, तो 6 आ गया। कितना आ गया, 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर 6/5। कितना आ गया, y बराबर 6/5 आ गया। अब करेंगे क्या, देखिए अब जब y का मान निकल गया, अब इस y का मान को या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। आप कहीं भी रख के आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमको समीकरण 1 का डाटा थोड़ा इजी लग रहा है, हम लोग इसी में रखते हैं। तो देखिए y बराबर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए x प्लस वाई बराबर क्या, ये था समीकरण। इसमें क्या किया हम लोग, तो y का जगह देखिए 5/6 रख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हो
देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इसके अब देखिए यहाँ पे हो गया, ये क्या होगा, इसको इक्वल टू को इस पर लेके आएंगे तो ये माइनस, ये प्लस था तब माइनस हो गया। अब देखिए इसके नीचे क्या है, 1 है, यानी 1 है तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आ गया। अब 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5, 5 को 5 से इंटू करेंगे 25 आ गया। ये हो गया, तो 5 को 5 से करेंगे 1 आएगा। अब 1 को अगर 6 से इंटू करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। अब 15 में 6, 25 में अगर 6 माइनस करेंगे कितना, 19 बाई कितना हो गया 5। इसका मतलब एक्स का मान मेरा क्या निकल गया, तो 19/5, और वाई का मान क्या निकल गया मेरा, तो 6/5 क्या निकल गया, ये हो गया 2 चीज। चलिए अब इसके बाद और एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए हमने क्या कहा था, ये समीकरण 1 ले ले, इस समीकरण 2 क्या करेंगे, तो इसको इक्वल करेंगे। तो अब एक्स वाला टर्म को भी कर सकते हो, वाई वाला टर्म को भी। देखिए यहाँ वाई में क्या है, एक प्लस एक माइनस भी, इसको नीचे करेंगे तो दोनों में प्लस इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, चलो हम लोग क्या किए, चलो यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे जो किया गया है वो समीकरण 2 को ही किया गया। आप दोनों में से किसी को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 आ गया, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या क्या जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर, इसलिए देखिए वहाँ पर दोनों क्या था, अगर अगर मान हम ये वाला टर्म को अगर इक्वल करते तो हम घटाते, क्योंकि दोनों क्या था, प्लस में था। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि एक प्लस में हर एक क्या माइनस में है। ये जो वाई वाला टर्म है, एक प्लस में हर एक माइनस में, तो हम यहाँ पे जोड़ ही देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए इसको 2 से इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 2 जो 4 आ गया, ये भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, जोड़ेंगे तो अभी फिर माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्टली लिख दी, देखिए ये और ये क्या हो, कट गया। अब देखिए दोनों प्लस में था, कितना आ गया 7 आ गया। ये भी दोनों प्लस में क्या आएगा 14 आ गया, यानी एक्स बराबर क्या आएगा 14/7, यानी एक्स बराबर कितना हो गया, तो 2 आ गया। इस तरह से इसका मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगा, समीकरण 1 से लिया गया, समीकरण 1 से जब लिया गया तो देखिए समीकरण 1 को यहाँ लिख दिया। अब एक्स का मान क्या रखा है 2, क्या रखेंगे, एक्स का मान 2 रखेंगे। चलिए तो देखिए ये हो गया, एक्स की जगह हम क्या रख दिए 2 रख दिए, ये आ गया। इसको इंटू कर दिया क्या 6 आ जाएगा। इसको इस पर लेके क्या माइनस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस में था। तो अब देखिए 6 में अगर, सॉरी 10 में अगर 6 माइनस कर देंगे तो 4 आ गया। अब क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए ये हो गया। अब क्या किया, तो वाई बराबर कितना आ गया, तो 4/4 या 1 आ गया, यानी एक्स बराबर 2 और वाई बराबर कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करते जाना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम यहीं पे इसको रोकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद।